गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसमें कवित्री कह रही हैं कि 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई ने अपना पूर्ण योगदान दिया था और उसमें अपनी जान भी उन्होंने गंवाई थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। कवित्री कह रही हैं कि दिल्ली की राजधानी को भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया और लखनऊ को भी उन्होंने अपनी बातों में फंसा लिया अर्थात छीन लिया। कैद पेशवा था बिठूर में और पेशवा को बिठूर में नाना साहब को उन्होंने क्या कर लिया, बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर का भी घात और नागपुर पर भी आघात किया और नागपुर को भी अपने राज्य में मिला लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात यानी उनकी क्या बात है। उदयपुर, तंजौर, सितारा और कर्नाटक की तो कौन सी बात है। कहने का मतलब है यथार्थ इन राज्यों की तो बात ही क्या करें, जो संपूर्ण रूप से पूर्ण शक्तिशाली राज्य थे वही अंग्रेज़ों की क्या हो गए, अधीन हो गए। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रपात यानी कठोर किसी चीज़ का गिरना। सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ था अर्थात अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बंगाल और मद्रास की भी वही कहानी थी अर्थात बंगाल और मद्रास को भी अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया था। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि उन्होंने 1857 की क्रांति में मर्दों की तरह युद्ध में मुकाबला किया था। रानी रोई रनवास यानी महलों में रानियों के रहने का स्थान। बेगम गम से थी बेजार यानी दुखी। रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, वह महलों में रोई और जो बेगम थी, लखनऊ की जो बेगम थी वह भी क्या थी, जो गम जानती ही नहीं थी और वह गम जानने लगी थी, दुख जानने लगी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अब रानियों और बेगमों के कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम किए जाते थे। जो रानी और बेगम कभी महलों से बाहर नहीं निकला करती थी, उन रानियों के और बेगमों के कपड़ों को कलकत्ते के बाजार में सरेआम नीलाम किया जाता था। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार और उनकी नीलामी को अंग्रेज़ों के अखबारों में छापा जाता था अर्थात पूरे संसार में उस बात को फैलाया जाता था। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। और अखबारों में ये बात भी छापी जाती थी कि नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखे हारों को ले लो, इनकी भी नीलामी की जाती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों की जितनी बेइज्जती की जो कार्य थे वह किए जाते थे, उनको परेशान करने के जो कार्य थे वह किए जाते थे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। जो चीज़ें पहले पर्दे में रहा करती थी वही चीज़ें आज एक अंग्रेज़ों के द्वारा वह इज्जत थी वह विदेशों में प्रदेशों में बिक रही थी अर्थात सबके सामने आ रही थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि 1857 की क्रांति में उन्होंने मर्दों के समान युद्ध में मुकाबला किया था। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटिया में रहने वाले लोग भी भयंकर दुख से पीड़ित थे और महलों में रहने वाले भी अपमान से आहत थे, दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान और जो भारतीय वीर सैनिक थे वह अपने पुरखों के समान अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए अभिमान से युक्त थे अर्थात वह अपने गौरव के कारण अपने गौरव को बचाए रखने का प्रयास कर रहे थे। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना साहब धूधू पंत
और पेशवा सभी अंग्रेज़ों से बचने के सामान या अंग्रेज़ों से बचने के साधन जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी कर दिया था प्रकट आह्वान यानी चुनौती। लक्ष्मीबाई ने युद्ध की देवी बनकर युद्ध का आह्वान कर दिया था, युद्ध की चुनौती दे दी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब उन्होंने स्वतंत्रता का यज्ञ प्रारंभ कर दिया था। उन्हें तो केवल भारतीय जनता में सोई हुई जागृति को जगाना था। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि वह मर्दों के समान युद्ध लड़ा करती थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम यानी हृदय से। महलों ने और झोपड़ियों में सभी जगह से स्वतंत्रता की चिंगारियाँ क्या हो रही थी, निकल रही थी। यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वह हृदय से आई थी, अर्थात लोगों के मन में, लोगों के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति क्या था, गुस्सा था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। झांसी में, दिल्ली में और लखनऊ में सभी जगह से अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ, कानपुर और पटना ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में पूर्ण भयंकर रूप से भाग लिया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी आंदोलन शुरू हो गया था। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि उन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में अपना पूर्ण रूप से मर्दों के समान भाग लिया था। धन्यवाद।